नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती का सिलेबस को जारी हुए 24 घंटों से ऊपर का समय बीत चुका है और इन 24 घंटे में काफ़ी सारी चर्चाएं और परिचर्चाओं का दौर जारी रहा है। कई सारी समस्याएं अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा इस पर अपना रोष प्रकट किया जा रहा है। काफ़ी सारी समस्याएं हैं, काफ़ी सारी उलझनें हैं। तो आज का यह वीडियो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो जो भी मित्र चैनल पर नए आए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए देखते हैं कुछ समस्याएं जो इस परीक्षा को लेकर आने वाली है और किन किन समस्याओं से हमें रूबरू होना है और कैसे उससे पार पाना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या है इस परीक्षा की, इसमें जो दो पेपर हैं, पहली से लेकर के और 8वीं वर्ग के जो प्रारंभिक शिक्षक हैं उनके लिए दो पेपर है। एक पेपर जो फर्स्ट पेपर है वो है भाषा का पेपर है और भाषा के पेपर में दो भाग है। एक भाग है 25 प्रश्न का और दूसरा भाग है 75 प्रश्नों का, 75 अंकों के लिए। तो जो पहला भाग है ये अनिवार्य जो कर दिया गया है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश विषय के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि सालों से बिहार बोर्ड में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अंग्रेजी की कुछ खास महत्व नहीं रखा गया है। तो एक तरफ तो बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता को उतनी अहमियत नहीं दी जा रही है और दूसरी तरफ यहाँ पे प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। दूसरी समस्या ऑप्शंस को लेकर है, विकल्प को लेकर के। विकल्प की अस्पष्टता है, चूँकि बीपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें 4 ऑप्शन नहीं होता है। पहले 4 हुआ करता था, लेकिन 60 से 62 में इसकी शुरुआत हुई थी। 60 से 62 जो बीपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें शुरुआत हुई थी और 4 ऑप्शन को बढ़ा करके 6 ऑप्शन कर दिया गया था और अभी भी यह 6 ऑप्शन ही लागू है। तो यहाँ पे यह अस्पष्टता है, क्योंकि यह परीक्षा बीपीएससी के द्वारा ही लिया जाना है, इसलिए यहाँ पर भी ऑप्शन 4 न हो करके 5 या 6 होने की पूरी संभावना है। यह इस परीक्षा के स्तर को और अधिक कठिन बनाएगा। तीसरी जो हमारी समस्या है वो हमें प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए ही मैं अभी बात कर रहा हूँ। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में तो एक तरह से ठीक है, क्योंकि उन्हें विषय से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो एक तरह से ठीक है, उसकी मैं भी समर्थन कर रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए। लेकिन प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के जो परीक्षा का सिलेबस है ये काफ़ी बड़ा है। उनके अगर देखा जाए 1 से 8 तक के जो शिक्षक है, 1 से 8 में भी 1 से 5 तक के ही शिक्षकों की बहाली होनी है। 6 to 8 में कोई सीट नहीं है, तो 1 से 5 तक की ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन लोगों का सिलेबस काफ़ी बड़ा है और अपेक्षाकृत कठिन भी है। चौथा जो हमारा समस्या देखने को मिल रहा है कि जो दूसरा पेपर होगा 150 प्रश्नों का, वो सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा वो अस्पष्ट है। उसमें ये कह रहा है, जो कल विज्ञप्ति निकली हुई है बीपीएससी के द्वारा, कि प्रारंभिक जो कक्षाएं हैं उससे पूछा जाएगा। तो प्रारंभिक कक्षाओं का स्तर अगर 1 से 5 के रूप में ही लिया जाए तो पहली से लेकर 5वीं क्लास में सामान्य अध्ययन का स्तर क्या होगा, क्योंकि न इसमें इतिहास, भूगोल या नागरिक शास्त्र या कोई भी अर्थशास्त्र या ऐसा कोई भी विषय 1 से 5 में नहीं पढ़ाया जाता। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसमें सामान्य अध्ययन का पेपर पूछा जाएगा तो कम से कम 6 to 8 तक को समाहित किया जाएगा इसमें। दूसरी बात कि इसमें गणित को कहा जा रहा है कि गणित भी पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो ये थोड़ा सा पेपर जो 150 प्रश्नों का जो पेपर, द्वितीय जो पेपर है, ये अभी भी अस्पष्ट है। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ हमको ये लग रहा है कि ये निगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पे नहीं रखना चाहिए।
बहुत सारी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। जैसा कि बीपीएससी का जो मूल परीक्षा होता है उसमें अभी तक नहीं है। शायद इस साल से नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया जाएगा, तो नहीं कर सकता हूँ। हालांकि 69 से यह प्रावधान शुरू करने की योजना है, लेकिन अभी तक नेगेटिव मार्किंग की कोई प्रावधान नहीं था। अभी हाई कोर्ट असिस्टेंट की परीक्षा हुई है या फिर कई सारी परीक्षाएं हुई हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस परीक्षा में, शिक्षक की परीक्षा में, प्रारंभिक शिक्षकों की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखना इस परीक्षा के कठिन का स्तर और अधिक बढ़ा देता है। तो हमारे समझ से नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर इस परीक्षा को और अधिक अगर प्रभावी बनाना है तो 2-3 सुझाव को अगर इसमें शामिल किया जाए तो ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। जैसे अगर इस परीक्षा को हम लोग सीटेट और बीटेट की जो परीक्षा प्रणाली है उसी को आगे लेकर अगर हम लोग चलें, जैसे कि सीटेट और बीटेट में परीक्षा ली जाती है, जिस तरह के प्रश्नों को उसमें रखा जाता है, अगर उसी परीक्षा प्रणाली को आगे अगर बढ़ा दिया जाए तो जो भी परीक्षार्थी जो सीटेट और बीटेट पास करके आए हैं, क्योंकि इसमें उन्हीं लोग उस परीक्षा में बैठेंगे जो कि सीटेट बीटेट पास होंगे, तो पहले से अगर जो लोग पास हैं और उनको उसी परीक्षा प्रणाली में आगे बढ़ाया जाए तो उन्हें परीक्षा देने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी और उनके लिए एक सहयोगात्मक रूप में ये काम करेगा। तो ये बहुत अच्छा अगर सुझाव इसको अगर माना जाए तो सीटेट और बीटेट की परीक्षा प्रणाली को ही आगे बढ़ाने की अगर योजना पे काम किया जाए तो ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। दूसरा अगर यह है कि शिक्षकों की कार्य प्रणाली में जो सहयोगात्मक विषय का समायोजन है उसको अगर शामिल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे कि शिक्षण विधियाँ क्या क्या हैं या किन किन शिक्षण विधियों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को उसमें डाल दिया जाए, शिक्षा मनोविज्ञान से डाल दिया जाए, पोषण से, बाल विकास या वृद्धि से संबंधित प्रश्नों को अगर इसमें समाहित कर दिया जाए, शिक्षण पद्धतियाँ क्या हैं या नीतियाँ कौन कौन सी हैं, इससे संबंधित अगर चीज़ों को ला दिया जाए जो कि पहले से शिक्षकों के अंदर ये चीज़ें हैं, क्योंकि उन लोगों ने डीएलएड किया हुआ है या बीएड किए हुए हैं या सीटेट बीटेट की परीक्षाएं पास किए हैं, तो इन सारी चीज़ों का पहले से उनको जानकारी है। तो अगर इस सुझाव पर अगर अमल करके सिलेबस को थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए तो शिक्षकों के लिए काफ़ी सहयोगात्मक होगा। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर आप लोग को याद दिला देना चाहता हूं कि हमारा चैनल और हमारा संस्थान जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में शिक्षकों के तीनों ही परीक्षाओं के लिए, चाहे वो प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो और उच्च माध्यमिक, ये तीनों परीक्षाओं के लिए हम लोग सीरीज चलाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल से बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।